डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेमोरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो आपके अगर एग्जामिनेशन की बात करें, आपके क्लासेस की बात करें, तो मेमोरी यूनिट से अगर सीधी सी बात किया जाए तो मेमोरी यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस। 3 तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो न्यूमेरिकल हो सकता है, डेफिनेशन हो सकती है, या फिर टेबुलेशन हो सकता है। न्यूमेरिकल्स में कुछ आपके डिकोडिंग मान देंगे, जैसे मेमोरी यूनिट आप ऐसे समझो, जैसे मैं कहूँ कि आपका कितना वजन है, आपका कितना वेट है, तो आप बताओगे कि सर मैं 45 kg का हूँ, 50 kg का हूँ, 55 kg का हूँ, 70 kg का हूँ। तो केजी मीन्स किलोग्राम, तो किलोग्राम एक यूनिट है, वेट का वजन नापने का एक यूनिट है। उसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, जो भी चाहे हम अभी यहाँ लिख रहे थे कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। हम आपसे मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेजा हूँ, तो मेरे रिकॉर्डिंग फोन में या मेरे कंप्यूटर्स में वो डेटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद मैं इसको व्हाट्सएप पे अपलोड कर रहा हूं, तो उस पर भी हमारा 70 से 80 या 100 MB का डेटा कंज्यूम कर रहा है मेमोरी को। ठीक, तो MB जो है वही मेमोरी, मेगाबाइट वही आपका मेमोरी यूनिट का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। आप फिर उस चीज को एक्सेस करते हो बाय थ्रू द इंटरनेट, व्हाट्सएप पे उसको डाउनलोड करते हो, फिर वो वही साइज हमारे फोन में कंज्यूम किया है व्हाट्सएप पे, वही सेम फाइल आपके मोबाइल फोन में भी वो कंज्यूम करता है। यानी कोई भी फाइल को जहां भी एक्सेस किया जाएगा, वह फाइल उतने ही साइज का वहां भी एक्सेस कंज्यूम जगह चाहिए उसको। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मैं सामने से हट जाता हूँ, इसको आप एक बार नोट्स बना लेंगे। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको नोट्स को रेडी करेंगे। डन। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा। अमाउंट ऑफ डाटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा का बहुत सारा होता है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट। वह डेटा स्टोर होगा एक यूनिट के फॉर्मेट में स्टोर होगा। ठीक, दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। उसी स्टोरेज कैपेसिटी को, जिस कैपेसिटी में स्टोरेज यूनिट में वो स्टोर हो रहा है, या लाइक बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट मतलब MB, GB, TB, जस्ट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल ये दैट्स ऑल, ये सभी के सभी क्या है? मेमोरी यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, बिट, डेसिमल, बाइट, किलोबाइट, शॉर्ट में KB कहते हैं, मेगाबाइट शॉर्ट में MB कहा जाता है, गीगाबाइट शॉर्ट में GB कहा जाता है, टेराबाइट TB कहा जाएगा, पेटाबाइट TB कहा जाता है, एक्साबाइट EB, जीटाबाइट ZB,
पेंटाबाइट, YB, नैनोबाइट, NB एंड ब्रोंटाबाइट। ये आपके सामने की अगर बात करें तो इतने आपके एग्जांपल्स हैं, किसके? मेमोरी यूनिट्स के एग्जांपल्स हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 13 आपके टाइप्स मिलेंगे, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 टाइप्स के मेमोरी यूनिट्स अवेलेबल हैं और इतने यूज कंज्यूम कंप्यूटर्स में करते हैं। ये इतने ही मेमोरी स्टैंडर्ड यूनिट पे चलती है। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आज कंप्लीट, देन उसके अगले क्लास में टेबुलेशन, देन उसके क्लास में न्यूमेरिकल पे डिस्कशन चलेगा। ठीक, यहाँ पे बात करें इस टेबुलेशन की, अगर क्लियरली बात करें तो ध्यान देंगे यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और उस एग्जामिनेशन बेस पे क्वेश्चंस आपको एराइज किए जाते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो आप अभी तक जानते होंगे, बहुत उड़ के जानते होंगे, तो जीबी जानते होंगे और टेराबाइट जानते होंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में और हमारे कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं, उसमें अधिकतम की स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास यही है, टेराबाइट तक का ही है। क्लियर है? इससे ज्यादा हम अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल फोन में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? अभी आपके पास मोबाइल फोन है तो अगर उसकी इंटरनल कैपेसिटी 128 जीबी की होगी तो वह एक्सटर्नल जो बाहरी जो हम पेन ड्राइव लगाते हैं या मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो 256 जीबी का सपोर्ट करेगा। किसी मोबाइल फोन में अगर 256 जीबी की इंटरनल है, इंटरनल साइज मेमोरी अगर 256 जीबी की है तो उसमें बाहर से हम पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड 256 के बजाय 512 जीबी का सपोर्ट कर सकते हैं। अभी आपके मोबाइल फोन में 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो टेराबाइट ही सपोर्ट इस समय लेटेस्ट में आपका जो हार्ड डिस्क आ रहा है वो टेराबाइट की ही आ रही है। किसमें क्या होता है वो मैं बताऊंगा, तो फिलहाल आप जान लो। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर टेराबाइट के बाद जो आपने मेमोरी यूनिट्स लिखा है या जो बता रहे हैं तो वो किस में यूज होते हैं? ऑब्वियसली यूज होते हैं कंप्यूटर्स की। अगर हम टाइपिंग की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो आपको शायद ये पता होगा कि जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये फर्स्ट है। सेकंड की बात करें, मिनी कंप्यूटर जो बैंक यूज करती है। आप बैंकों में अगर जाते होंगे और जो कंप्यूटर देखते हैं वो हमारा कंप्यूटर नहीं होता है, वो मिनी कंप्यूटर होता है। अगर आप रेलवे में गए होंगे तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। और अगर कहीं आप एयरवेज पे गए होंगे, यानी एरोप्लेन एयरपोर्ट पे गए हैं, या अपने कई साइंटिस्ट जैसे हमारे यहाँ भाभा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हमारे यहाँ जो बार्क जिसको कहते हैं, अगर उस जगह पे गए होंगे तो वहां पे सुपर कंप्यूटर यूज होता है, यानी हमारे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग बार्क लिख सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्लियर है? तो इन सभी जगहों पे अगर बात करें तो यहाँ देखो ध्यान से, माइक्रो कंप्यूटर में टेराबाइट तक का हार्ड डिस्क यूज होता है। अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो आपका एक्साबाइट तक का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें, ठीक, तो अगर यहाँ बात करें तो हम जीटाबाइट तक की मेमोरी यूज कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे बात करें तो
ब्रोंटा बाइट तक की मेमोरी यूज होती है। क्लियर? चलो अभी आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप थोड़ा सा बुक को पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिसमें आपको बुक में सारे के सारे ये सारे कंप्यूटर्स दिए गए होंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दिया गया होगा, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया है तो आपके पास अभी रिसेंट में मतलब 2 4 5 साल 7 साल पहले एक मूवी आई थी रोबोट। रोबोट आपका जब लॉन्च किया गया तो रोबोट लॉन्चिंग में प्रेजेंटेशन में वो अपने आप को बताता है कि हम कितने गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर यूज करते हैं, कितनी हमारी मेमोरी कैपेसिटी है, हमारी स्पीड क्या है, हमारी चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है, इसके अलावा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बताता है, वहां पे जीटा बाइट बताता है, ZB। क्लियर है? तो वाली यहाँ पे आपको ज्यादातर फोकस आपको यहीं तक करना है, यहां तक, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछा भी जाएगा तो यहां तक, लेकिन मैं बताऊंगा सारा, क्योंकि जितने हैं उसको सारा देख लो। अब जैसे यहां से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, मेमोरी यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट को बिट कहते हैं। मैं अभी केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी रिटन का काम नेक्स्ट क्लास में। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्लियर? अब बात करते हैं लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट ब्रोंटा बाइट होता है। ब्रोंटा बाइट इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट इन द कंप्यूटर। बट जब भी आपके एग्जाम में आए तो कोई जरूरी नहीं कि ब्रोंटा बाइट दे, तो सब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बिट, लार्जेस्ट ब्रोंटा बाइट। बट जब आपसे क्वेश्चंस आएंगे तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड और इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, लाइक दैट। In which of the following memory unit is largest or smallest? ठीक, और इस केस में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, सपोज केबी, जीबी, बाइट, टेराबाइट, ये ऑप्शन में दिया होगा। तो इसमें अगर बात करें तो देखो, सबसे छोटी की बात करेंगे तो बाइट सबसे छोटी होगी, क्यों? 4 ऑप्शन में से निकालना है सबसे छोटी, तो ये सबसे बड़ी निकालेंगे तो आपका बाइट निकलेगा। क्लियर हो गया? फिर आते हैं जहां पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो भी मैंने क्रम लिखा है, ये जो मैंने क्रम लिखा हुआ है अंत तक, यहां तक, क्लियर है? तो ऐसे आप चल रहे हो, दिस, क्लियर है ना? यानी जैसे मैंने लिखा बिट, बाइट, क्लियर है? बिट, निम्बल, बाइट, किलो बाइट, एमबी, जो भी मैंने लिखा है, जिस क्रम में लिखा सीरियल वाइज, इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में ये है। यानी तो आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटा और बड़ा निकालना आसान हो जाएगा अगर आपको टेबुलेशन, ये एग्जांपल से याद है। लेकिन जब हम इधर से चलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? यानी आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, यानी बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको भी पता है कि नंबर कौन सा सबसे बड़ा है। लेकिन जब रिवर्स में आओगे, लास्ट से पहले पे आओगे, तो ये सबसे बड़ा यूनिट, देन उससे छोटा है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, कंटिन्यूअसली। क्लियर?
तो यहाँ पे अभी भी कोई डाउट्स होगा तो आप पूछेगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास के वीडियो के साथ अवेलेबल होंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।